शेर को एक दिन ससुराल जाना था, लेकिन भूल से शेर सोया हुआ रहता है। तभी उसके पास उसका भगीना सियार आता है और उसको जगाते हुए बोलता है, अरे ओ मामा जी, ससुराल जाना नहीं है क्या? ना भूल गया? अभी तक सो रहे थे। कौन किसका ससुराल जाएगा? अरे मामा, तुम जाओगे तुम। मामी तो काल चला गया, याद नहीं है क्या? अरे हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। चलो अभी निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे निकल जाओगे? पहले बार ससुराल जा रहे हो, कुछ तो लेके जाना चाहिए, नहीं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या लेके जाऊं बोल तो? मैं एक काम करता हूँ, पड़ोस का 2-4 मुर्गी और 1-2 बकरी मार के ले लेता हूँ, उसे लेके चल जाएंगे। अरे मामा, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे वो बकरी और मुर्गा तो हर कोई लेके जाता है। तुम पहले बार ससुराल जा रहे हो, तुम्हारा कोई वेट होना चाहिए ना, ठाट बाट से जाना है। इसीलिए तुम एक काम करो, मिठाई ले लो। बात तुमने बिल्कुल सही बोला। मैं अभी अभी हुरिया का दुकान में जाता हूँ और बड़ा बड़ा रसगुल्ला लेके आता हूँ। शेर हुरिया का दुकान में जाता है और हुरिया को डरा के बड़ा बड़ा रसगुल्ला एक हंडी वापस लेके आ जाता है। बहुत दूर का सफर था, इसीलिए दोनों जाते जाते थक जाता है। शेर कुछ देर बैठने के लिए सियार को बोलता है और वो दोनों एक जगह बैठ जाता है। पेड़ पे बैठा हुआ कुछ कौआ का नाक में मिठाई का सुगंध जाता है और वो कौआ आके शेर और सियार पर हमला कर देता है। अरे ओ भगीना, ये कौआ तो हम लोग पर हमला कर दिया रे। ये तो साला सब मिठाई लगता है, खा के ही दम लेगा। अरे हाँ हाँ मामा, ठोकर पे ठोकर मारे ही जा रहा है। लगता है मिठाई का हंडी गिरा कर ही छोड़ेगा। जितना भी कष्ट हो, मिठाई का हंडी गिराना मत, नहीं तो ससुराल जाना बंद हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ मामा, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है जान ही निकल लेगा। सब कौआ उड़ जाता है। आखिर में एक कौआ मिठाई का हंडी लेके पेड़ पे चला जाता है। अरे ओ मामा, अरे मिठाई का हंडी तो कौआ लेके भाग गया। क्या? मिठाई का हंडी कौआ लेके उड़ गया? अबे साला, तू कोई काम का नहीं है। तेरे को मैंने बताया था कि संभाल के रखना, संभाल के रखना। मैं क्या करता मामा, हंडी तो पीठ पर था। मैंने सोचा 2-4 खा के उड़ जाएगा, लेकिन ये पूरा के पूरा हंडी लेके भाग गया। अब क्या करें, ससुराल खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, नहीं तो वापस घर जाना पड़ेगा। वापस तो मामा तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि ससुराल वालों और मामी बहुत गुस्सा करेगी। तुम्हें तो फिर से जाके मिठाई लाना ही पड़ेगा। शेर फिर से मिठाई का दुकान पर जाता है और मिठाई का दुकानदार को डरा के एक हंडी मिठाई फिर से लेकर आता है। पिछली बार तेरा बेवकूफ़ी के वजह से पूरा मिठाई का हंडी गायब हो गया था। इस बार इसे मैं ही लेकर जा रहा हूँ। चल थोड़ा नदी किनारे रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा खासा मिठाई को पैक करके दोनों चलते चलते थक जाता है, तो नदी किनारे आराम करने जाता है। नदी किनारे मिठाई का हंडी रख कर दोनों बातें कर रहा था। इतने में एक मगरमच्छ का नाक में मिठाई का खुशबू पहुंचता है और मगरमच्छ किनारे आके मिठाई का हंडी उठा लेता है और फिर से पानी में भाग जाता है। जाते जाते सियार और शेर को बोलता है, तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई का गंध बहुत अच्छा है। मैं अपना बीवी बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। उस बार तो मुझे बहुत गाली दिया था, इस बार गलती तो तुम्हारा ही है ना मामा। अब जाओ, तीसरी बार मिठाई लेके आओ, फिर चलेंगे तुम्हारा ससुराल।
शेर फिर से मिठाई का दुकान पर जाता है और मिठाई चुरा के वापस आता है। इस जंगल में बहुत बदमाश एक हाथी है जो आने जाने वालों का मिठाई चुरा कर खा जाता है। तू थोड़ा मिठाई का हंडी को ध्यान में रखना। ये बोल के दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन दुष्ट हाथी ये दोनों का बातें सुन लिया था। जैसे ही दोनों रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, उतने में पीछे से वो हाथी आके हाजिर हो जाता है। मैं तो किसी का नुकसान करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हो जाता है और तुम दोनों हमको गाली भी दिया। अब तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अभी भी तुम दोनों ने मेरे को बुरा भला ही बोल रहे हो। अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मजा चखाता हूँ। ये बोलकर दुष्ट हाथी शेर का मिठाई खाने लग जाता है और धीरे धीरे हंडी खाली हो जाता है। हंडी खाली होते ही हाथी भाग जाता है। अरे भगीना, मिठाई का हंडी हल्का क्यों लग रहा है? बस मामा, तब तो हो गया। वो दुष्ट हाथी आकर अपना पेट भरा के चला गया। अब तो वापस घर चलो, क्योंकि मेरे में चलने का और क्षमता नहीं है। फिर दोनों शेर का गुफा में वापस चला जाता है। इसी तरह शेर अपना ससुराल नहीं पहुंच पाता है।